देखो ये आपको एग्जांपल नंबर 3.1 है। ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन से ओपी इन फिगर 3.1। यहाँ पर मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया हूँ। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड एंड रिटर्न्स फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड। सो ये ओ से पी तक जाता है। ये पॉइंट कार जो है ना ओ से पी तक गया कितना सेकेंड में, 18 सेकेंड में। और यहाँ से फिर ये आता है पी से क्यू तक 6 सेकेंड में। तो आपसे पूछ रहा है ए में व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू पी। सो ओ टू पी तक में आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है। सो एवरेज वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो हम लोग ओ से पी तक का मोशन कंसीडर कर रहे हैं। सो पी तक में डिस्प्लेसमेंट है 360 और टाइम कितना लगा है 18। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। हम लोग यदि एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड फिर कितना होगा, टोटल पाथ लेंथ भी इतना ही है, ठीक है। स्पीड और पाथ लेंथ दोनों इक्वल है। तो ये भी हो जाएगा 360 बाई 18 दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट बोल रहा है, मैं यहाँ बना देता हूँ। बी पार्ट बोल रहा है फ्रॉम ओ टू पी, मतलब ओ से पी तक का मोशन कंसीडर करना है एंड बैक टू क्यू मीन्स कि ये पूरा मोशन ओ से पी एंड बैक टू क्यू तक कंसीडर करना है। तो पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो यदि कोई बॉडी या कार यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 240। सो 240 हो गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम कितना हो गया 18 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड दैट इज़ 24 सेकेंड। दिस 240 बाई 24 दैट इज़ हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। और यदि मैं एवरेज स्पीड के बारे में बात करूं तो एवरेज स्पीड होता है टोटल पाथ लेंथ बाई टोटल टाइम। सो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया 360 प्लस ये हो गया 360 और ये हो गया आपको 120 बाई टोटल टाइम कितना हो गया 24। सो ये हो गया आपको 480 बाई 24 डेट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। सो इसमें आप करके देख लिए कि आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में अंतर आ रहा है। अब यदि ये आपको ओ से स्टार्ट करके ओ तक ही आ जाता है तो आपको एवरेज वेलोसिटी 0 होता है। सपोज करो कि मैं इसका सी पार्ट बोल रहा हूँ। सी पार्ट में आपसे बोले कि ये जो मोशन है 6 सेकेंड वाला मोशन, इसका आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालो। सो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा -120 बाई 6 डेट इज़ -20 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड हो जाएगा, देखो मैं माइनस साइन के साथ लिखा हूँ। माइनस साइन आपको डायरेक्शन दिखा दिया कि अच्छा ये आपको ओरिजिन की तरफ ही जा रहा है, रेफरेंस पॉइंट की तरफ ही जा रहा है। ये आपको माइनस साइन बता दिया, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। और एवरेज स्पीड हो जाएगा 120 बाई 6 दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे। हम लोग देखते हैं जो कि नीट 2011 में आया था, बहुत ही आसान है। ये मैं प्रॉब्लम इसलिए लिया हूँ क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम ना आपसे पूछते हैं। देखो पार्टिकल क्या है कि टोटल डिस्टेंस का, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है ये, इसका हाफ डिस्टेंस यदि v1 से आए और हाफ जो नेक्स्ट हाफ है वो यदि v2 से करे तो एवरेज स्पीड निकालने का, ठीक है। सो फॉर्मूला ऐसे होता है, देखो मैं निकाल ही देता हूँ फॉर्मूला। देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप करोगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है d/2। यदि टोटल डिस्टेंस d मान लोगे तो d/2 और d/2 हो जाएगा। सो d/2 t/2 प्लस d/2 टोटल डिस्टेंस हो गया, मीन्स कि d हो गया, बेसिकली d हो गया। d डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना होगा, टाइम होगा डिस्टेंस बाई स्पीड। सो d/2 बाई v1 प्लस d/2 बाई v2। सो ये हो गया d डिवाइडेड बाई d/2 v1 प्लस d/2 v2। सो d से d कैंसिल आउट हो गया। सो ऊपर हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1/2 v1 प्लस 1/2 v2। अब इसको एलसीएम ले लो तो 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा एलसीएम
2v1v2 और ये हो जाएगा v2 प्लस v1। अब ये नीचे से ऊपर आ जाएगा, सो ये हो गया 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। देखो ये बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का, आप इसको रट लो, बिल्कुल याद कर लो। कभी कभी ऐसे ही पूछता है कि ये यहाँ से यहाँ तक v1 स्पीड से गया और यहाँ से यहाँ तक ही v2 से आ गया, तो आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो उसके लिए फार्मूला यही कर दोगे 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। क्लियर है? अब देखो एक थर्ड प्रॉब्लम है, ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको भी है 1/3 के लिए है। बस ट्रैवलिंग फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 1/3 डिस्टेंस है, मीन्स कि टोटल डिस्टेंस यदि आप s मान लो तो ये s/3 गया है, ये s/3 गया है, ये s/3 गया है, ये गया है स्पीड से 10, ये है 20, ये है 60, लास्ट में तेज चला दिया है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? सो v एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम s/30 प्लस s/60 प्लस s/380। टोटल टाइम के लिए स्पीड बाई डिस्टेंस कर दिए, सो s/3 डिवाइडेड बाई 10 हो गया s/30 और ऐसे ही करके। तो ये हो जाएगा आपको, ये इसका LCM ले लो, तो LCM हो जाएगा आपको 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1। सो 1 डिवाइडेड बाई ये 10 बाई 180 और डेट इज़ ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लिया। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई x is equal to a plus bt square where a is this much, b is this much and it is measured in seconds, ठीक है। so t किसमें है? सेकेंड्स में। what is the its velocity at t is equal to 0 second, t is equal to 2 second and average velocity between 2 seconds and 4 seconds। तो बहुत आसान है, पहले पूछ रहा है वेलोसिटी एट टाइम t is equal to 0, सो x is equal to a plus bt स्क्वायर। आपको यदि मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है n इंटू x का पावर 1 से घटा देना है, सो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। सो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तो इसमें और कांस्टेंट यदि लोगे, n का वैल्यू यदि 0 लोगे तो कांस्टेंट नंबर हो गया भाई, किसी चीज़ का पावर का वैल्यू 1 होता है। सो ax को लिख सकते हो ax टू द पावर 0। सो जब n का वैल्यू 0 लोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। सो इसका मतलब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। आप ऐसे समझो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x। सब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा? dx बाई dt हो जाएगा कांस्टेंट, ये होगा d बाई dt a प्लस बी टी स्क्वायर। सो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, प्लस b इंटू टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हुआ 2t, सो 2bt, b का वैल्यू है 2.5, तो 2.5 इंटू 2 5, सो ये हो गया 5t। सो dx बाई dt हो गया 5t के इक्वल। अब क्या है? t इज इक्वल टू 0 पर देखो तो t का वैल्यू 0 रखोगे तो वेलोसिटी 0 होगा, t इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो निकल गया। अब आपको निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में डिस्प्ले में एवरेज वेलोसिटी। सो टाइम है 2 to 4 सेकेंड। सो आप निकालोगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस टाइम में। इसके लिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन एट टाइम 4 सेकेंड माइनस पोजीशन एट टाइम 2 सेकेंड, यही हो जाएगा फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो t का वैल्यू जब 4 सेकेंड रखोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? a प्लस 16b, ये पोजीशन हो गया। इसको आप x2 भी बोल दो या बोल दो x एट 4 सेकेंड पे। उसी तरीके से x एट 2 सेकेंड पे कितना हो जाएगा? a प्लस 4b, ठीक है। t का वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में t का वैल्यू 2 रख दिए, तो अब एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, इसको घटा दो, सो a प्लस 16b माइनस
a प्लस 4b डिवाइडेड बाई टाइम 2 सेकेंड, और ये हो गया आपको 16 माइनस 4 हो गया 12b बाई 2 डेट इज 6b, और b का वैल्यू है 2.5, तो डालोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये प्रॉब्लम नीट 2016 से लिया गया है। 2 कार P and Q स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट इन अ सेम स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय XPT दिखा रहा है AT प्लस BT स्क्वायर, एंड XQT दिखा रहा है आपको FT माइनस T स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी कब दोनों का सेम होगा। सो इसका वेलोसिटी यदि VPT बोलते हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। सो इसका डिफ्रेंशिएशन AT का वेलोसिटी हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा A, बिकॉज T का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस 2BT, और VQT हो जाएगा आपको F माइनस 2T। क्लियर है? सो इन दोनों को इक्वल कब होगा, इसके लिए इन दोनों को इक्वल कर दोगे, और यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2bt इज इक्वल टू f माइनस 2t, और ये 2t कॉमन ले लोगे, b प्लस 1 इज इक्वल टू f माइनस a, और यहाँ से t हो गया f माइनस a डिवाइडेड बाय 2b प्लस 1। सो आंसर डी करेक्ट होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल को ऐसे दिया गया है। ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है E, और ये पॉइंट है F। आपसे पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पर निगेटिव होगा। हर एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए वहाँ पर स्लोप ड्रॉ करोगे। सो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा स्लोप टेंजेंट, थीटा कितना हुआ, ये लेस देन 90 डिग्री है। देखो एंगल यदि थीटा यदि 0 और 90 के बीच में रहता है, इनफैक्ट इसको भी इंक्लूड कर लो, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव। सो तब क्या पॉजिटिव होता है, tan थीटा आपको पॉजिटिव होता है। tan थीटा आपको वेलोसिटी दिखाता है, मीन्स कि वेलोसिटी इज पॉजिटिव इफ थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। डी पर देखो, यहाँ पर स्लोप क्या है, एकदम बिल्कुल एंगल थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री कहने का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इज 0, थीटा 0 डिग्री, tan थीटा 0 डिग्री, वेलोसिटी 0। यहाँ पर F पर ऐसे ही वेलोसिटी, ये थीटा होगा 90 डिग्री से कम है, सो थीटा आपको tan थीटा पॉजिटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव। यहाँ पर देखोगे ना तो ये जो थीटा हो गया, ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम होना चाहिए कि tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जब भी tan थीटा आपको सेकेंड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा। सो यहाँ पर ये लाइन ऐसे है, इसका मतलब ये क्या होगा, निगेटिव, मीन्स कि tan थीटा इज निगेटिव और वेलोसिटी निगेटिव। सो आंसर क्या होगा, ई होगा। आपको समझाने के लिए इतना मैं ड्रॉ किया, अदरवाइज ये तो 1 सेकेंड का सवाल था। सो मेरे ख्याल में ये वीडियो आप समझ गए होंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।